बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय परिसर में पैट मेरिट सूची में अनियमितताओं को लेकर पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे पीजी भूगोल के गोल्ड मेडलिस्ट व अभ्यर्थी अविनाश कुमार का अनशन आज चौथे दिन पूर्व नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा की सफल प्रयासों और मध्यस्थता के बाद समाप्त हो गया। गौरतलब है कि 10 जुलाई 2026 से पैट 2023 व 2024 के भूगोल और इतिहास विषयों में नियमों की अनदेखी, डीन की अनुपस्थिति में साक्षात्कार कराने तथा मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप को लेकर 3 सूत्री मांगों के साथ छात्र अविनाश कुमार अनशन पर बैठे थे। मामले की गंभीरता और छात्र के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर पहुंचे। उन्होंने अनशनकारी छात्र अविनाश कुमार, छात्र नेता चंदन यादव व अन्य छात्र प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी न्याय संगत मांगों को सुना। इसके उपरांत पूर्व मंत्री ने विश्वविद्यालय के वीसी और अन्य अधिकारियों से सीधे वार्ता की। उन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो और नियमों के तहत पूरी पारदर्शिता बरतते हुए रोस्टर नियमावली के आधार पर मेधा सूची की जांच की जाए, इसको लेकर वीसी और अन्य विश्वविद्यालय के अधिकारियों से वार्ता की। वार्ता सफल रहा और इस वार्ता के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रों की जायज मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिए जाने के बाद आज रविवार को पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने अनशनकारी छात्र अविनाश कुमार को अपने हाथों से जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करवाया। इस मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से प्रतिनिधि के रूप में नोडल पदाधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वीसी के द्वारा छात्र के 3 सूत्री मांगों पर विचार करने के उपरांत उनके मांगों को मान लिया गया है। इस संबंध में जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और छात्रों की जो मांग है उसे हर हालत में पूरी की जाएगी। वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि प्रतिभाशाली छात्रों के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों का इस तरह अनशन पर बैठना विश्वविद्यालय की व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि छात्रों की मांग को लेकर हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से वार्ता की। वार्ता में सहमति बनने के बाद पूरी पारदर्शिता के साथ मेधा सूची की विसंगतियों को दूर करने का निर्देश विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा दिया गया है। छात्रों का स्वास्थ्य और न्याय हमारी प्राथमिकता है। इस अवसर पर छात्र संगठन के प्रतिनिधियों में मुख्य रूप से चंदन यादव, गोल्डन सिंह समेत अन्य छात्र नेता मौजूद रहे। अविनाश अनशन पर था। यूनिवर्सिटी के बहुत सारे मामले को लेकर के हमारे लड़के सब यहाँ अनशन पर थे। हमें यहाँ से सूचना गई, हम देखे, वाइस चांसलर से हमने बात किया। वाइस चांसलर ने इसके केस को रात अपनी मीटिंग बुला के सारे स्टाफ को इसको कंसीडर करके हमको खबर की। हम आकर के इसका अनशन वाइस चांसलर के एश्योरेंस और उनके अति पर हमने आज अनशन तोड़वा दिया है। ऐसे बहुत सारे और भी प्रश्न यूनिवर्सिटी विद्यार्थी का हो सकता है, जिस पर विद्यार्थी के लिए वो उनसे वार्ता होगी। बहुत विषय ऐसा है जो जेन्युइन इसका होगा, वो वाइस चांसलर को करना चाहिए, करेंगे वो। और कोई जो बात नहीं होने वाला है उसका तर्क भी वो देंगे कि क्यों नहीं हो रहा। तो इसलिए अब कोई परिस्थिति जो थी अभी वह उस विवाद को अभी हम लोग ख़त्म कराए हैं। अगर कोई और भी बात हमारे स्टूडेंट का होगा तो हम लोग जो है सो वाइस चांसलर साहब को और उनके कमेटी को कहेंगे कि जो स्टूडेंट का जेन्युइन कोई डिमांड है तो उसको कंसीडर किया जाए। ठीक है सर, जो आप लोग की आपकी बात हुई है उसमें अविनाश जी की जो मांगे थे उसको मान लिया गया है क्या? तभी तो अनशन टूटा है। जो हम लोगों ने वीसी ने जो अप्रूव किया है इनके मांग को, उसका पूर्णतः पालन करेंगे। थोड़ी देर के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा। जो मांगे थी, इन लोग की सारी मांगे पूरी कर ली गई है। जो हमारे कैपेसिटी में था, हम नोडल हैं, इसके एडमिशन का केस था, वो मांग ली गई है। उसका नोटिफिकेशन थोड़ी देर के बाद हो जाएगा। पूछ लीजिए कितना देर में नोटिफिकेशन करके दे रहा है। तो ये लोग टाइप करके देगा। जी, जैसा आप सबको पता था कि 20 मई को पैट का रिज़ल्ट आया था
जिसमें मेरे साथ इंटेंशनली अन्याय किया गया था और कुछ अवैध कैंडिडेट्स को एंट्री दिया गया था। और हम पूर्व से कहते आए हैं कि हम कोई छात्र नेता नहीं है। ठीक है, मेरा ये व्यक्तिगत मुद्दा था और इसीलिए हम व्यक्तिगत तौर पे विश्वविद्यालय प्रशासन को संज्ञान देना चाह रहे थे, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन मेरे मांग को न सुना ही नहीं, तो फिर मांगने का तो बात ही नहीं है। हम ये अनशन पे बैठने से 2 दिन पहले भी वीसी सर के आवास पे गए, मिलने का प्रयास किए, नहीं मिले, तो मेरा अंतिम विकल्प यही था अनशन पे आना, और मेरे मामले को वो कंसीडर कर ली है। फिर लास्ट में भी हम वीसी सर को बोले कि सर ये मेरा बिल्कुल व्यक्तिगत मामला था और आप जो भी गलत हुआ उस चीज़ को सुधार किए हैं, इसके लिए धन्यवाद है, लेकिन अब मेरा ये व्यक्तिगत मामला नहीं रह गया है। हम अनशन पे जा चुके हैं और काफ़ी छात्र मेरा इस चीज़ का सपोर्ट किए हैं, और जो भी छात्र इस चीज़ से वंचित हो रहे हैं, जो 23-24 में अभ्यर्थी है और जो सीट को बचा लिया गया है, जो 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए। बाकी जो बचे हुए सीट पे भी रोस्टर नियम का पालन करके उन लोगों को भी सर दिया जाए, क्योंकि वो 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, उनके साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। तो वो लोग बोले हैं विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से कि ठीक है, इस पर विचार किया जा रहा है, 1 सप्ताह के अंदर में जैसा होगा फिर बताया जाएगा। आपकी मांग ली गई है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें आपके रिजल्ट में अनियमितता हुई थी? जी बिल्कुल अनियमितता हुई है, तभी इस चीज़ को कंसिडर किया गया है, नहीं तो नहीं किया जाता। आए हुए रिज़ल्ट में कुछ अवैध कैंडिडेट्स थे, उनका साक्ष्य हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को बताया कि ये त्रुटि है और ये वैध कैंडिडेट नहीं है, इनको हटा के इसके बाद मेरा है। जो भी वैध कैंडिडेट हटेंगे तो स्वतः हम आ जाएंगे। तो इस चीज़ को वीसी सर ने कंसीडर किया और माना कि हाँ गलत त्रुटि हुई है विश्वविद्यालय से, और उसके बाद मेरे रिज़ल्ट को कंसीडर किया गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश, भूगोल विभाग से है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।